हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स स्टार्ट्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। मीन्स क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो आपको ये डायग्राम पैरेललोग्राम दिया गया है, इसको देखते हुए आपने इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट sides of parallelogram are equal and parallel। मीन्स अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड कौन सी है, AD एंड BC, यानी कि AD और BC इक्वल भी है और AD और BC पैरेलल भी है। और सेकंड हमारी अपोजिट साइड्स कौन सी है, AB एंड CD। ठीक है, AB एंड CD। अब ये AB एंड CD भी हमारी साइड्स क्या है, पैरेलल एंड अपोजिट। ठीक है, ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, 180 डिग्री वाले। ठीक है, और एडजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, साथ साथ वाले, यानी कि लगातार जो एंगल होते हैं। मीन्स अब इसमें लगातार एंगल कौन कौन सी है, देखिए एंगल A और एंगल B, ये दोनों एडजेस्टेंट एंगल है। एंगल A के साथ एंगल D एडजेस्टेंट एंगल है, एंगल D के साथ एंगल C एडजेस्टेंट एंगल है, और एंगल C के साथ एंगल B है। तो इसको हम बोलेंगे एडजेस्टेंट एंगल, यानी साथ साथ वाले एंगल। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ऑफ एडजेस्टेंट एंगल। और सॉरी, ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, इन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एडजेस्टेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है कि जो इसके डायगोनल है, डायगोनल कौन से, AC और BD। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। में बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसको एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, O पे, तो यानी यहां से इसका एक एक पार्ट जो है एक दूसरे के इक्वल होगा। कहने का मतलब AO बराबर OC और BO बराबर DO। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम की आपकी प्रॉपर्टी है। इसमें एक प्रॉपर्टी और है इसकी कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का अगर हम प्रूव कर देते हैं तो बाकी सारे एंगल अपने आप ही 90 डिग्री बन जाते हैं। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन all angles are also 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू, अब AD किसके इक्वल है, देखिए AD क्या है हमारी साइड से, तो AD किसके इक्वल है, BC के। AD किसके इक्वल है, BC के। और आपको यहाँ लिख के छोड़ नहीं देना इस चीज को, आपको इसके यहाँ रीजन बताना है क्यों इक्वल है ये इसके। बिकॉज यहाँ पे लिखना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या, एंगल DCB। अब एंगल DCB, ये वाला एंगल, ठीक है, अब ये वाला इसके एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, दिस एंगल, यानी कि एंगल A।
पैरेललोग्राम के एडजेस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल ए के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अब एंगल ए को हम क्या नाम दे सकते हैं? एंगल ए को हम नाम दे सकते हैं डी ए बी या बी ए डी। हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने इसको डी ए बी लिख दिया और यहाँ लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है ओसी। अब ओसी क्या है ये देखिए, ओसी ये है, ये क्या है हमारा? डायगोनल है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है कि डायगोनल जो है इक्वल होते हैं, इनके पार्ट्स जो होते हैं, जो ये बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, तो इनके एक दूसरे के पार्ट इक्वल होते हैं। यानी ओसी इक्वल किसके होगा? ओ के, ओ ए के। तो ये क्या करेंगे? लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। आपने रीजन जरूर लिखना है, बिना रीजन के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सीडीए। अब हम ये देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी, डीएबी, ठीक है, ये वाला एंगल, प्लस में मेजरमेंट ऑफ एंगल सीडीए, ये वाला एंगल। अब आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम के एडजेस्टेंट एंगल है, तो एडजेस्टेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सेम चीज हमने यहाँ पे लिख देनी है 180 डिग्री, और यहाँ पे आपने रीजन लिख देना है कि एडजेस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। इसके आगे यहाँ पे आपने रीजन जरूर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रॉपर्टी आपने जरूर लर्न करनी है, बिना प्रॉपर्टी के आगे क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।